कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी करो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि रखते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें जीवन में धैर्य रखना सिखाता है। हर परिस्थिति में छिपा एक उद्देश्य होता है, बस उसे समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता भर लोगे तो जीवन में सफलता और खुशी स्वतः आ जाएगी। शांति पाने के लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। अगर मन अशांत है तो सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच्चा सुख वही है जो तुम्हें भीतर से शांत और संतुष्ट रखे। भगवान कृष्ण के उपदेशों में जीवन की गहराई छुपी हुई है। वे हमें बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। फल की चिंता करना हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। ये संदेश हर व्यक्ति को सिखाता है कि अपने प्रयासों को सर्वोत्तम बनाओ और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें सिखाता है कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है। हमारे दृष्टिकोण से भले ही चीजें मुश्किल लगे, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। यदि हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारे विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए अपने मन और सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि शांति के बिना सुख संभव नहीं है। शांति तब आती है जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे साधने का मार्ग ध्यान और भक्ति से गुजरता है। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि जीवन में हर चीज की एक योजना है। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा सुख केवल सेवा और भक्ति में है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करना है। जब तुम निराश महसूस करो तो श्री कृष्ण की बात याद रखो, जीवन में संघर्ष एक अवसर है, हार नहीं। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। बस अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो। भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें केवल धर्म की राह पर चलना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसे तो कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्म है। इसका अर्थ यह है कि सही और गलत का चुनाव करते समय अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। कृष्ण कहते हैं, अपने काम में ही अपना ध्यान लगाओ। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम अपने कर्म का सही से पालन नहीं कर पाते। ये संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने लक्ष्य की बजाय छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। लेकिन यदि हम अपना सारा ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करें तो सफलता स्वतः हमारे पास आ जाती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, मोह और भय से मुक्त हो जाओ। मोह और भय ऐसे भाव हैं जो हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब अर्जुन युद्ध से डर रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह केवल एक भ्रम है। मृत्यु एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन होता है वह केवल बाहरी होता है। हमारी आत्मा शाश्वत है और उसे किसी भी भय या मोह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमेशा भक्तों को सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए अपने अहंकार को त्यागना जरूरी है। जब तक हम अपने अहंकार में फंसे रहते हैं तब तक हम सच्ची भक्ति या सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यह उदाहरण दिया कि सेवा का महत्व सबसे बड़ा है।
एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले लगाया और उनकी सेवा की। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के लिए धन, पद या बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण का ये भी कहना है, अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने ये सिखाया कि जब हम अपने मन को भगवान से जोड़ लेते हैं तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में हमें कई आकर्षण और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन पर काबू पा लेता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये जीवन का शाश्वत सत्य है, इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा सही रखना चाहिए। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं केवल धर्म और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन देती है। उनके वचन हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य, भक्ति, सेवा और संतुलन का क्या महत्व है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल एक सफल व्यक्ति बनते हैं, बल्कि एक शांत और सुखी जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की महिमा इतनी विस्तृत और गहरी है कि इसे समझने और आत्मसात करने में एक पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। उनकी शिक्षाएं केवल गीता के श्लोकों तक सीमित नहीं है, वे हमें जीवन जीने की कला, कर्तव्यों का पालन और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कृष्ण का हर वचन, हर कार्य और हर संवाद हमें किसी न किसी रूप में जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश है, कर्म ही पूजा है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब अर्जुन युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह समय भागने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने का है। वे कहते हैं, तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल की चिंता मत करो, जो होगा वो तुम्हारे कर्म के अनुसार ही होगा। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फल की चिंता हमें विचलित करती है और हमारी ऊर्जा को कम करती है, लेकिन यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो सफलता निश्चित है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में मोह और भय सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोह हमें अज्ञानता में बांधता है और भय हमें कमजोर बनाता है। जब अर्जुन अपने संबंधियों के प्रति मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हटने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। ये संदेश हमें बताता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल परिवर्तन है। हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। वे कहते हैं कि न तो बहुत अधिक काम करना सही है और न ही बहुत अधिक आराम। न तो पूरी तरह से भौतिक सुखों में लिप्त होना सही है और न ही पूरी तरह से तपस्या में डूब जाना। संतुलित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। जब हम अपने कार्य, परिवार और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम और भक्ति कृष्ण के जीवन का आधार थे। उन्होंने गोपियों के साथ जो प्रेम दिखाया वह केवल एक भौतिक प्रेम नहीं था, वह प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उन्होंने सिखाया कि भक्ति में ही सच्चा सुख है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो वह कार्य पूजा बन जाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह उदाहरण दिया कि प्रेम और भक्ति में किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और सुखद बन जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक और स्वार्थी हैं, तो हम अपने जीवन में केवल दुख और असंतोष का अनुभव करेंगे। धैर्य और विश्वास भी कृष्ण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे कहते हैं, जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छुपा होता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि यह कठिनाई हमें कुछ सिखाने या हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है।
मैं उसके हर कार्य का मार्गदर्शन करता हूँ। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है अहंकार का त्याग। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा भक्त है। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और हमें भगवान से भी अलग कर देता है। लेकिन जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम सच्चे प्रेम और भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये भी दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा में है। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर यह संदेश दिया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने साथी की सहायता करता है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनका ये कार्य ये सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि सेवा करना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। धन, पद और भौतिक सुख केवल कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, लेकिन सच्चा सुख वही है जो हमारे भीतर से आता है, और यह सुख हमें केवल भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम केवल उनकी भलाई नहीं कर रहे होते, बल्कि हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह मेरे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमें हर स्थिति में सही दिशा दिखाते हैं। चाहे वह कर्तव्य पालन हो, भक्ति का मार्ग हो या जीवन की कठिनाइयों का सामना करना, उनके शब्द और कार्य हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखी और शांतिपूर्ण बनता है, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। कृष्ण के संदेश केवल धर्म और पूजा तक सीमित नहीं है। वे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, हमारा व्यवहार, हमारे विचार और हमारे कर्तव्य। उनकी शिक्षाएं अमर हैं और हर युग में प्रासंगिक हैं। अगर हम उनके वचनों को समझकर अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब हम उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित जीवन में हर घटना का एक कारण भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश अनंत हैं। वे केवल एक भगवान नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला के प्रतीक हैं। उनके शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि वे न केवल हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देते हैं। गीता में दिए गए उनके उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है कर्मयोग। ये जीवन का ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करने पर नहीं। इस वाक्य का गहरा अर्थ है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। फल की चिंता करना केवल हमें विचलित करता है। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो प्रकृति और भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं। कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों से अछूता नहीं है, लेकिन हमें संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से भाग रहे थे, तब भगवान ने उन्हें समझाया कि यह समय डरने या पीछे हटने का नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने का है। उनका यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो समय हमें मिला है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय अमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की चीजों में खर्च करता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को खो देता है। समय का सदुपयोग ही सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है संबंधों का महत्व। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को महत्व दिया, चाहे वह सुदामा के साथ उनकी मित्रता हो, राधा के साथ उनका प्रेम हो या अर्जुन के साथ उनकी मित्रवत शिक्षाएं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। जो रिश्ते प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित होते हैं वे हमेशा मजबूत रहते हैं। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। बाहरी दुनिया में धन, पद या भौतिक सुखों की तलाश करना हमें केवल क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है। वे कहते हैं, मनुष्य जब अपने भीतर की शांति को पा लेता है तभी वह सच्चा सुखी होता है। इसके लिए ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान सबसे आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण हमें देते हैं वह है मोह और अज्ञानता से मुक्त होना। जब हम मोह में फंस जाते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है।
मोह हमें अपनी आत्मा की सच्चाई से दूर करता है। कृष्ण कहते हैं, ये संसार माया है। जो इस माया से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए और संसार की भौतिक चीजों में उलझने से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। जब हम अपने जीवन में सत्य और न्याय को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर पाते हैं। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हर कार्य को भगवान को समर्पित करो। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो वह कार्य पूजा बन जाता है। ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर छोटे से छोटे कार्य को भी पूर्णता और ईमानदारी से करना चाहिए। अहंकार का त्याग करो। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें भगवान और सच्चे सुख से दूर रखती है। जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो हम सच्चे प्रेम और भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक राजा होते हुए भी उन्होंने हमेशा विनम्रता और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में वे कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान और भक्ति है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ दूसरों की सेवा करना है। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर ये दिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने साथी की सहायता करता है और उसे सही दिशा में प्रेरित करता है। ये संदेश हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार जताने में नहीं, बल्कि सेवा और सहयोग में है। जीवन में आशा का महत्व। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता है। उनका ये संदेश हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने प्रयासों और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश केवल धर्म, भक्ति और पूजा तक सीमित नहीं है। वे हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग दिखाते हैं। उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और सच्चे सुख और शांति को कैसे प्राप्त करना चाहिए। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल बनता है, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। उनके विचार और शिक्षाएं हर युग में प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ती हैं। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और सफल बना सकते हैं। होता है, जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। इसे समझने की कोशिश करो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। इस जीवन को एक अवसर की तरह लो, कर्म करते जाओ और अपने मन को सच्चाई और भक्ति से जोड़ो। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। Mm-hmm.